बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आप सबको हसीन और जमील रखे और अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफ़ीक अता करे रब। और जब हम बात करते हैं ना कि इंसान हसीन और जमील होना चाहिए, बड़ी नज़रों को भी आप अच्छे लग रहे होते हैं और ऐसे चेहरे आपकी आंखों को भी बड़े भा रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए, चाहे वो कोई चीज़ हो या एक इंसान हो, इनको मेंटेनेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। चेहरा है, बाल हैं, अपना ख्याल रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, ये तमाम चीज़ें जो लोग करते हैं वो बड़ी अच्छा ग्रेसफुली अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रहे होते हैं। जब खूबसूरती की बात आती है तो जो मौसम की तब्दीली हो या वैसे आपके चेहरे पर आने वाले जो असरात हैं, एजिंग हो रही है, एक्नी हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, डिस्कलरेशन हो गई है, इसको कैसे कंट्रोल रखा जाए और अपने आप को खूबसूरत और हसीन और जमील जो है वो आप रख सकते हैं। इस पे बेशुमार शोज़ हुए, आज भी उसी हवाले से एक और प्रोग्राम है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल पर राज करती हैं क्योंकि ये रानी है, तो हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत कैसे से हैं? हैं? आज तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है फूल जो हैं वो सारे जमा होकर आपकी जो है वो बाहर के कमीज रंग पर- बिखरे हुए हैं। बाहर के रंग बिखरे हुए हैं। एक वो कमीज तेरी काली था, हाँ, ये जी। सोने फुल्ला वाली, और एक ये है। जी, क्या सही। बात है। हाँ, रानी अपा बिल्कुल। का तो अपना अंदाज। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या मसरूफियत चल रही है? डिसम्बर आजकल बिजी माशाल्लाह बहुत बहुत बिजी। अल्लाह पाक बस घर में खुशियों की आमद है। अल्लाह माशाल्लाह। ताला हम सबको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अपनी दुआओं में ख़ास तौर से हमें सब लोग याद रखें आमीन। इंशाअल्लाह ताला। और मसरूफियत है काफी। बहुत मसरूफियत। और वैसे इस वक्त आपके सैलून पे भी तो काफी रश जी होगा हाँ ना, क्योंकि बिल्कुल। ब्राइडल आजकल सीजन। माशाल्लाह शादियों का सीज़न है, ब्राइड्स हैं, मेकअप हैं, कट्स हैं, स्टाइल्स हैं, और ज़ाहिर जो दुल्हने हैं उनकी सर्विसेज है, और जो लोग इनवाइटेड हैं किसी भी तकरीब में, वो लोग भी माशाल्लाह से, और जिनकी फैमिलीज में शादी है वो भी खूब। अच्छा, मुझे एक किसी ने फरमाइश की थी, जी, तो मैंने जी। कहा मैं ऑन एयर रानी आपा तक आपकी फरमाइश जी, जी, पहुंचाऊंगी। जी, ज़रूर, और ज़रूर। फिर अगर वो करना चाहें तो उनकी मर्जी। उन्होंने कहा था रानी आपा हमें लाइव यहाँ जो है वो दुल्हन मेकअप जो है, ब्राइडल मेकअप जो है वो यहाँ पे करके ज़रूर, दिखाएं। ज़रूर। So, क्योंकि रानी आपा आप दुल्हने बनाती भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, सो किसी दिन अगर आपको मौका मिले जी तो बिल्कुल। आप इंशाल्लाह जरूर यहाँ जनवरी पर। में, अब इंशाल्लाह नए साल में हम आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। Right. और वक्त चैनल पे मैं दुल्हन बनाऊंगी ज़बरदस्त इंशाल्लाह। जनाब। तो ये हो गया कमिटमेंट, नए साल का नया तोहफा जनवरी में इंशाल्लाह यहाँ पर हम आपके लिए एक इस तरह का सेटअप करेंगे कि बिल्कुल। रानी आप आपको ब्राइडल मेकअप करके दिखा सके। हम बात कर रहे थे चेहरे की, और चेहरे के हवाले से बेशुमार प्रोडक्ट्स जो हैं वो रानी आपा की मौजूद हैं। चाहे कोई भी मसला हो, एक्ने का हो, डिस्कलरेशन का हो, पिगमेंटेशन का हो, या किसी भी तरह का आपको लगता है कि अक्सर दानों चेहरे पर दाने या तिल होने लग जाते हैं, तो उनके लिए हल क्या मौजूद है, उन पर आज हम तफसीली बात करेंगे। रानी आपा, शुरू करती हूँ मैं चेहरे से। ये जो रंग खराब होता है, ऐसा है सर्दियों में रंग खराब होने लग जाता जी है? जी, सर्दियों में कुछ कुछ लोगों लोग का तो बड़े रंग- खूबसूरत हो हाँ, जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं। और कुछ का रंग डल हो जाता है सर्दियों में। तो ये तो मौसम की तब्दीलियां है। कोई किसी मौसम में बहुत अपने आप को बेहतर महसूस करता है, किसी को सर्दियां बहुत पसंद होती हैं, किसी को गर्मियां पसंद आपको होती कौन हैं। सा मौसम पसंद मुझे है? सर्दी बहुत अच्छी सर्दी लगती पसंद बहुत है। अच्छी ये लगती है। राइट, उसमें आप अच्छा पहनना ओढ़ना मिलता अच्छा है। पहनना, अब यानी खुद अपने आप को इनर फीलिंग जो है बहुत फ्रेश होती है। मैं समझती हूँ सर्दियों में, क्योंकि आप हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पुरसुकून हो जाता है, मेरा ख्याल है सर्दियों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में। बहुत ही वो हो जाता है, अफसुर्दा हो जाता है, अगर गमगीन नहीं सा हो जाता है। पुरसुकून हो जाता है। अगर आप देखें कि जैसे शामें हैं हमारी बहुत लंबी होती है, लेकिन एक सुकून सा है, क्योंकि कराची की लाइफ में एक हलचल है। अगर आप गौर करें, एक पूरा जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ट्रैफिक में जब मैं फंसती हूँ, आप यकीन करें मेरे पूरे वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आता रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त इस ट्रैफिक की नज़र कर रहे हैं, खास तौर पे हमारे शहर में। शहर कराची में। बिल्कुल। लेकिन इस कदर हमारा टाइम वेस्ट होता है कि सम टाइम तो हम ओकेजन ख़त्म होने के बाद हमारी एंट्री होती है। उसको कितनी बार अपने जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, जिनके यहाँ हम इनवाइटेड हैं, तो उनके घर जाके माजरत करनी पड़ती है। बारह कुछ तो यकीन भी कर लेते हैं, कुछ समझते हैं कि देर से निकली होंगी, ये बहाना जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हर एक ना टीवी देख रहा होता है, हालांकि मीडिया बड़ा इस सिलसिले में कोऑपरेट करता है
और अगर ऐसी कोई खबर हो फौरी तौर पे नष्ट करता है कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम है। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ इसके लिए आसानी होनी अब चाहिए। तो हर आए दिन कराची में यही मामला था, लेकिन होपफुली के कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उससे बेहतर हो ये ट्रैफिक। लेकिन हम कराची को नहीं कह सकते। पिछले दिनों मेरा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ तो रोड सेंस ही नहीं है, वहाँ ट्रैफिक सेंस ही नहीं है लोगों को। मैं बड़ा उस वक्त फिक्रमंद हुई कि बीच में अब बहुत एक पॉश जगह पर बीच में हमारी गाड़ी, इधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक, इधर से कोई रोड सेंस ही नहीं है। इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे जब बाहर जाती हूँ तो इतना अच्छा फील होता है, वहाँ पे लोगों को बहुत बस ये जो सिविक सेंस है ना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और उसमें मीडिया कैंपेन्स भी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी मीडिया को इस तरह का स्टफ प्रोवाइड किया जाए कि वो कैंपेन करे। पहले आप देखें, हम स्कूल का जब लाइफ थी हमारी, तो बड़ी इस तरह की कैंपेन्स चलती थी, लोगों को बताया जाता था कि ये ऐसे करे, चाहे पड़ोसी के हुकूक हो, सफाई हो, हर चीज़ के से, क्योंकि जो वीडियो है ना वो बड़ा असर करती है इंसानी जहन पर। हमने बात पता है कहाँ से शुरू की थी? हमने शुरू ये की थी कि सर्दी के मौसम में रंग खराब हो जाता है, और हम कहाँ आगे, क्योंकि बात से बात निकलती है। तो रानी आपा, ये वो लोग जो देख रहे हैं और उनकी एक तो डार्क हो गई है, या कुछ लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, शक्ल अजीब सी हो जाती है। सो कलर को नॉर्मल करने के लिए या डिस्कलरेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? मैं हूँ ना, आप तो हैं, आप तो हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अब ये है कि जाहिर है कि मैंने जैसे बताया कि हर मौसम में हर एक की मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं हर एक की स्किन में। तो बहरहाल साल के 12 महीने हर मौसम में, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार, हर मौसम में हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन का साथ देगी। रंग गोरा करने के लिए, दाग धब्बे कम करने के लिए, पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए, डार्क सर्कल ख़त्म करने के लिए, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए हमारी जो क्रीम है वो फ्रेकल्स के नाम से है और ग्रीन कलर की पैकिंग में है। ये हम एडवाइस करते हैं वाइटनिंग के लिए। ठीक है। इसके साथ ही लोगों को वाइटनिंग के साथ साथ टाइटनिंग का भी मसला होता है। कुछ लोगों की स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ के पोर्स खुल जाते हैं, या कुछ की स्किन सैगी हो जाती है यानी लटक जाती है। उसके लिए हमारी जो पिंक वाली क्रीम है वो फेयरनेस के नाम से है, और हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये दोनों नाइट क्रीम है, यानी फ्रेकल भी और फेयरनेस भी। लेकिन इतनी एक जिंदगी मुझे इस फील्ड में हो गई, लोगों से मिलते हुए हो गई, लोगों की स्किन को देखते हुए हो गई। एक बात बताएं, ये जो गोरा करने वाला जो एक है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह की तब्दीली आती है आपके चेहरे पे कि एकदम से आपका पिगमेंट चेंज हो गया ना अगर चेहरे का, तो वो सस्टेन भी कर पाता है कि अगर कुछ अरसे तक के लिए, क्योंकि जिस तरह स्टीरॉइड्स के साथ होता है, देखिए आपने लिया एकदम से, कुछ अरसे में लोग जो है, हम कह रहे हो तो मीडिया पर भी देखे, लेकिन उन्होंने डिफरेंट सर्जरीज कराई, इंजेक्शंस लगवाए। मैं ये सिर्फ क्रीम्स की बात कर रही हूँ, क्या इतना चेंज होता है चेहरे पर इससे? देखिए, जहाँ तक जैसे मैं प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं कोई स्टीरॉइड नहीं देती, कोई केमिकल नहीं देती, कोई ब्लीच नहीं देती, मैं स्किन के सरफेस को साफ करती हूँ। ठीक है। और मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो क्रीम्स हैं, ये तमाम की तमाम हर्बल हैं। ये हर्बल का एक किस्म का लेप है जो मैं आपको देती हूँ उन्हीं जड़ी बूटियों के जरिए, जिनसे कि ज़ाहिर तिब एक इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है कि इस पर रिसर्च करने के लिए भी एक जिंदगी चाहिए। तो अब हम जो काम करते हैं, मेरे असलाफ, मेरा ख़ानदान, यानी मैं समझती हूँ कि रोज़े अज़ल से जब से हर की नॉलेज हुई होगी, मेरी फैमिली को, मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे नाना को, मेरी पूरी फैमिली इसके अंदर मर्ज है, इसी हर्ब्स के अंदर। मेरे जनरेशन टू जनरेशन, हाँ, जनरेशन टू जनरेशन। मेरी दादी हर्बलिस्ट थी, और मेरी दादी के साथ साथ मेरी 3 फुप्पियाँ थीं, वो भी हर्बलिस्ट थी। यानी वो जो थी का मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उनकी औलादे, मेरे तायाओं के बच्चे, मेरे चचा, मेरे वालिद, सब इसी फील्ड में रहे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड इस फील्ड में आ गए। मेरा तो खून में रची बसी है ये हर्ब। और इसके साथ ही मैंने अपने ख़ानदान में देखा, ये उस वक्त से वाइटनिंग की बात हो रही है जब मैं बेशऊर थी, जब मैं अच्छा, आप ये आज तो हमारे पास स्क्रीन फॉर्म में मौजूद है ना। अगर मैं पूछूं कि हम जो हमसे पिछले लोग थे जिनका भी आपने जिक्र किया, जिन्होंने बड़ी रिसर्च की इन चीज़ों पे, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो अपने चेहरों को साफ करने के लिए या रंग को ठीक करने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल किया? वर्स इस्तेमाल करते थे वो लोग। वर्स, जी हाँ, एक जड़ी बूटी है, वो रंग जो पिगमेंट है उसे ख़त्म करती है। वही दाना इस्तेमाल करते थे वो लोग। सोंठ का इस्तेमाल करते थे बेहद, यानी
सूखी हुई जो अदरक होती है, उसे सोंठ कहते हैं, दानों को ख़त्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों के साथ ये गलती है कि वो फिटकरी को इसका सब्स्टिट्यूट समझते हैं। अच्छा। लेकिन फिटकरी हरगिज़ सोंठ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर फिटकरी को चेहरे पर लगाया जाए, कुछ लोगों ने उधर लगा लिया, उससे स्किन एकदम जल जाती है, खराब हो जाता है तो आपका फिटकरी चेहरा। चेहरे पे नहीं लगानी? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा, ना लगाएं। सोंठ लगा सकते हैं? सोंठ लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? एक्नी के लिए अच्छा। पर्टिकुलर मैं आपको बता रही हूँ कि सोंठ का पाउडर बनाकर पीस कर और वो यहाँ पर लगाएं। लेकिन हम चूंकि फ्रेश हर्ब पे बात करते हैं तो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। हम जैसे कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने एक मेरी ख़ास जो चीज़ मैं डालती हूँ, कुंदन के फूल डालती हूँ मैं इसके अंदर, जो बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही नायाब हैं और बड़ी मुश्किल से कुंदन की ज्वेलरी तो मैंने सुना था, वैसे आपकी ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन आज कुंदन के फूलों की भी बात हुई और ये जो आप जिक्र कर रही थी ना रानी आपा के एक्ने हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं, तो सोंठ का पाउडर वो तो आपको सही मिले या ना मिले, लेकिन रानी आपा का एक्नी पैक जो है वो प्योर फॉर्म में मौजूद है, वो आप मंगवा सकते हैं। एक्नी के लिए मैं हमेशा ये बात करती हूँ क्योंकि मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि आपको एक भी एक्नी का पेशेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से। में भी आप बता रही थी इलाज किया, वो हो गया जी बेहतर? जी, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली की, अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ क्योंकि हमें बचपन से हमने जो कुछ देखा, हमने अपने बड़ों को देखा। क्योंकि एक्नी ये कोई मर्ज नहीं है कि अब अभी इसी दौर में पैदा हुआ, ये अज़ल से होता रहा है और अब तक रहेगा। लेकिन इस पर काबू पाने के लिए मेरे ख़ानदान ने जितना मैं समझती हूँ कि जनरेशन्स के साथ कोऑपरेट किया, मैं उनको खराज अक़ीदत ही पेश करती हूँ कि देखिए हमारा जो इल्म है वो सीना बसीना चल रहा है और अल्लाह के फजल से जैसे मैं हूँ, अब मेरे हस्बैंड भी हकीम थे, मैं हूँ, मेरी जगह अब मेरे मियाँ की जगह मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे वालिद थे, मेरे वालिद की जगह मेरे चचा, फिर चचाओं के जरिए मेरे चचाओं के आपके बच्चे आप लोगों के साथ साथ तैयार होते हैं बिल्कुल, हमारी फैमिली को हमारी पूरी फैमिली इसके अंदर मर्ज है। और हम जब तक दुनिया है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि मेरी फैमिली हमेशा आप लोगों की खिदमत करती रहे क्योंकि हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो अच्छा, हम जो एक्नी के बारे में बता रहे थे वो आप बता दीजिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि फिर कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। ये मैंने एक्नी पैक बनाया ठीक है। ये 1.5 माह का एक पैक है और ये सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है। अपने बारे में हमेशा अप्लाई करना है फेस पे कि मुझसे बेहतर कोई पाकिस्तान भर में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर किसी को नॉर्मल किस्म की एक्नी है तो सिर्फ मेरा एक यही पैक इस्तेमाल कर ले। ये रोज़ रात को लगाने का है। इसके साथ ही हफ्ते जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मुंह धोएंगे हमारे फेस वॉश के साथ धोएंगे और हफ्ते में 2 बार हमारा ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करना होगा, तो ये आपके निशानात भी कम करता रहेगा। अच्छा रानी आपा, ये बताइए, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होता एक्ने का, बट ये है कि प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हुई हुई है, या अक्सर ऐसा होता है कि कुछ आपकी तबीयत बेहतर नहीं होती, आप बीमारी से होते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपने किया होता है, तो आपके चेहरे पर दाने आने लग जाते हैं, या एक्ने एक आधा दाना या 2 आपको एक सुबह उठे तो आप निकला हुआ है लेकिन आपको कंटिन्यू एक्ने नहीं रहती। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या बिल्कुल ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समटाइम किसी तो फिर इसको रेगुलर तो नहीं करना ना, अगर आपको फील हो रहा है कि कभी हो गया है तो देन यूज वो कभी कभी कर लें। किसी को किसी मेकअप के इस्तेमाल से रिएक्शन हो सकता है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन जिनको मुस्तकिल एक्नी है वो ये पूरा एक पैक इस्तेमाल करें। ये एक्नी पैक रात को, फेस पॉलिश हमारी हफ्ते में 2 बार और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुंह रानीस फेस वॉश के साथ धोएं। और जो लोग कराची में हैं तो वो आकर मुझसे सिटिंग ले लें। मेरा दावा है कि सीवियर से सीवियर एक्नी मैं 6 से 8 वीक में ख़त्म कर देती हूँ। आप एक्नी फेशियल देती हैं? मैं एक्नी की सेटिंग्स देती हूँ, उसमें मैं एक्नी निकालती हूँ। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन रहिए, कुछ लोगों को खौफ होता है जब आप एक्नी निकालती हैं तो काला निशान हो जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं गड़ा हो जाता है। देखिए हम ही ने दर्द दिया है, हम ही दवा देंगे। अगर हमने आपका ये कुछ किया है तो हम उसको गारंटी के साथ आपकी एक्नी को खत्म कर देंगे। ना आपका निशान रहेगा और ना आपके गड़ा होगा। हाँ, अगर आपकी स्किन में गड़े पड़ चुके हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं है कराची में, वो एक्नी पैक यूज करते हैं और ऐसा होता है रानी आपा, जब ये ड्राई हो जाती है तो ब्लैक स्कार्स पड़ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, या गड़े जिसका आप जिक्र करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप एक्नी है तो देन फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जिनको गड़े आ जाते हैं वो बहुत पुरानी एक्नी हो जाती है। गड़ों के लिए मैं अपना मैंने स्कार्स पैक बनाया हुआ है, अभी मैं आपको उसका साशे दिखाती हूं। पैक का साशे दही में मिलाकर लगाएं। ब्रेक पहले ले लेते हैं। हाँ,
बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको स्कार्स पैक दिखा भी देंगे, उसका इस्तेमाल भी बताएंगे और आपके तमाम सवालात मेरे पास नोट हैं। मैं ब्रेक के बाद आऊँगी और उन्हें शामिल करूँगी। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। रानी आपा की जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद आपके मसाइल के हल के लिए बनाई हैं वो यहाँ मौजूद है। उनके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं 0213222070। ये मेरे प्रोग्राम का नंबर है, इस पर कॉल करके आप अपने मैसेजेस लिखवा सकते हैं और जो रानी आपा के नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर कॉल करके आप अपने मसाइल भी डिस्कस कर सकते हैं और आप जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। रानी आपा, आपसे बात करने के लिए क्या टाइमिंग्स हैं? मैं शाम में, मैं ये सारे नंबर मेरे ही हैं, मेरे ऑफिस के हैं। मोस्टली जो फ़ोन्स हैं मैं खुद ही अटेंड करती हूँ, मेरे स्टाफ मेरे साथ होता है। सम टाइम ये होता है कि अगर मैं बिजी हूँ या आउट ऑफ एग्जैक्टली आप हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो सकती ना। यानी आउट ऑफ ऑफिस हूँ तो उस वक्त मैं नहीं अटेंड करती। शाम में 5 से 8 मैं मुस्तकिल पार्लर में ही होती हूँ क्योंकि आजकल ब्राइड्स हैं, मेकअप है, सारे हेयर कट्स हैं, हेयर स्टाइल्स हैं, तो वो सारे के सारे मैं ही डील कर रही होती हूँ। मेकअप भी मैं ही करती हूँ और सारा जिसको भी आना है जरूर आइए। लाइक तो 5 to 8 जो है वो आप कॉल्स ले रही होती हैं, इस टाइम पर आपसे जो है वो बात की जा सकती है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आपने एक्ने का ट्रीटमेंट कर लिया उसके बाद गड्ढे स्कार्स आपको रह जाते हैं तो देन आपको क्या करना है? आप स्कार्स पैक का बता स्कार्स पैक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो गड्ढे हो जाते हैं, चाहे वो चिकन पॉक्स के हों या एक्ने के हों या आपके स्किन के पोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो, उसके लिए हमारा स्कार्स पैक है। ये गड्ढे भरने की दवा है और ये इलाज किसी पैथी में भी मुमकिन नहीं है, लेकिन रानी हर्बल ने इसको भी मुमकिन बना दिया है। ये 6 माह का कोर्स है और एक पैकेट 1 माह का है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको दही में, पैकेट वाली दही में 1 टीस्पून ये लेंगे। रानी आपा ये बताएं कि एक अभी हमारे पास कॉलर है फातिमा फ्रॉम लाहौर, वो कहती हैं एक तो उनको चेहरे पर दाग धब्बों का मसला है, हल्के हैं, जो उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको नाक पर चोट लगी थी, अब उस नाक पे चोट का निशान रह गया है, काला निशान है ना, तो बिल्कुल परेशान क्यों है? अच्छा, और हल्के भी हैं और उनके चेहरे पर दाग भी हैं। अच्छा, निशान है मतलब सबसे पहले ये तो आपका जो चोट का निशान है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के और रंग साफ करने के लिए, हर तरह के वाइटनिंग के लिए रानी हर्बल की ये फ्रेकल क्रीम है, जो फ्रेकल के नाम से है और ये नाइट क्रीम है, आप इसको लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ अगर स्किन पर लूजिंग का मसला है, पोर्स खुल गए हैं या स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं या स्किन सैगी हो गई है, तो उसके लिए रानी हर्बल की रानीज फेयरनेस क्रीम के नाम से ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग क्रीम है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वाइटनिंग और टाइटनिंग क्रीम्स आप मिलाकर रात को इस्तेमाल करें। बेहतर ये होगा कि किसी दूसरे जार में दोनों को मिक्स करके रख लें। दिन में ज्यादा से ज्यादा मुंह हमारे फेस वॉश के साथ धोएं और हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिशर इस्तेमाल करें। ओके, राइट। इससे जो है जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको दाग धब्बों का या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, वो यही दोनों क्रीम और जिसको झुर्रियों का हो, स्किन लूज हो गई हो, गर्दन पे रिंकल्स आ गए, हाथों पे रिंकल्स आ गए, ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सब मसला हल हो जाएगा। तो इसमें दोनों रेड और ग्रीन क्रीम्स हैं और इसके साथ साथ फेस पॉलिश है एंड फेस वॉश है, ये तीनों चीजें हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ड्राइनेस बहुत होने लग जाती है इस मौसम में, तो हमेशा रानी आपा कहती हैं कि इनका क्लेंजर है, रानीज क्लेंजर, ये भी आप अगर इसके साथ मंगवा लें तो इस सीजन में आपको वो जो ड्राइनेस का एकदम से होगा ना, क्रीम्स लगाने के बाद फेस वॉश करने के बाद ड्राई होने लग जाता है। बेसिकली ये स्किन वाइटनिंग के साथ साथ टाइटनिंग क्रीम भी है ना, तो सम टाइम लगाने के बाद लोग घबरा जाते हैं ना कि चेहरा अकड़े तो जालिमो खुश हो कि आपका चेहरा टाइट हो रहा है। लेकिन अपने चेहरे को जब आप सुबह वॉश करें तो आप दिन में 1 बार कम से कम फेस वॉश, क्लेंजर, मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर, गीले हाथों पर चंद कतरे रानीज क्लेंजिंग मिल्क के ले लें, मसाज कर लें और उसके बाद टिश्यू ऑफ कर दें, छोड़े ना। और अगर एक्स्ट्रा ड्राइनेस महसूस हो रही है तो रात को सोते वक्त जब आप दोनों क्रीमें मिक्स करके चेहरे पर लगा रही हैं तो चंद ड्रॉप्स क्लेंजिंग मिल्क के उसमें दोबारा से ऐड कर लें ताकि आपका जो ये मसला है वो हल हो जाए, मॉइस्चर भी मिले। और ये जो है ये हमारा फेस पॉलिशर है, इसमें ये पाउडर है, ये लिक्विड है। लेकिन हर मौसम में मशवरा ये देती हूँ कि आधा टीस्पून पाउडर लें, आधा टीस्पून लिक्विड लें और आधा टीस्पून सादा पानी इसमें जरूर ऐड करें, क्योंकि इससे ये माइल्ड हो जाएगा और ये हर्बल इसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट भी है, तो आपकी स्किन को फ्रेश भी करेगा और जाहिर है पॉलिशर नाम है तो पॉलिश कर देगा। मतलब आप बिल्कुल एकदम से आपका चेहरा जो है इंस्टेंट आपको ग्लो मिलता है। इवेंट्स पे नॉर्मली बड़ी हेल्प करती है चीज। समीना फ्रॉम फैसलाबाद वो कहती हैं कि उन्होंने
आपके इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपसे कॉन्स्टिपेशन पैक आपको ऑर्डर किया था लास्ट फ्राइडे को। जी। आज क्या है, आज है वेडनेसडे, तो वो कह रही हैं कि फैसलाबाद से, कह रही है अब तक पहुंचा नहीं है, तो आपको बता दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों से माजरत करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते हमारा एक पूरा वीक उसमें चूंकि सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज है, उसमें वायरस आया हुआ था, तो बहुत सारे आपके जो पते थे वो डिलीट हो गए थे और इस वजह से आप लोगों तक हमारी प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकी। इसके लिए मैं आपसे बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि ये हमारी तरफ से ताख़ीर हुई है। कुछ ऐसे लोग जो जिनके पास अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंची, हमारे उन्हीं नंबर्स पे फ़ोन करके काइंडली इतना ताउन करें कि हमें दोबारा से अपना एड्रेस आप लिखवा दें, क्योंकि कुछ जो रजिस्टर्ड में थे वो तो हमने भेज दिए, लेकिन कुछ चूँकि डेटा डिलीट हो गया, उसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानी और शर्मिंदगी का सामना है। हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो जिन्होंने ऑर्डर किया है और उनको पिछले मतलब एक हफ्ता हो गया या 5-6 दिन हो गए और आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, तो आप दोबारा से कॉल कीजिए और अपना दोबारा से आप ऑर्डर लिखवा दें। जी, अभी मेरे रास्ते में मेरे एक बेटे से, अपने भाई से बात हुई, असद उनका नाम था, लाहौर से बात कर रहे थे, उन्होंने भी मुझसे शिकायत की, मैंने उनसे भी माफी मांगी थी, आप सबसे माजरत। ठीक है। अच्छा रानी आपा, समीना की जो हमने बात की, आपने उनको बता दिया कि दोबारा से आप ऑर्डर कर दें अपना कॉन्स्टिपेशन पैक। नेक्स्ट ये पूछती हैं कि एक तो अनवांटेड फेशियल हेयर की जो आपकी चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल्स भी दें, इस्तेमाल कैसे करना है, और दूसरी चीज ये कि वो इसका प्राइस भी जानना चाहती हैं। ये 300 रुपए का एक पैक है, अनवांटेड हेयर के नाम से है, चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए ये 6 माह का कोर्स है। और हमारी दवा के मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको इस्तेमाल से पहले आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी रानी आपा, जो कहते हैं ना कि स्टमक पेट की बीमारियां जो हैं वो चेहरे पर भी जाहिर होने लग जाती हैं, ये वही है हमारी कॉलर जिन्होंने भी कॉन्स्टिपेशन का भी पूछा है। तो अगर ये कॉन्स्टिपेटेड है, इनका स्टमक डिस्टर्ब है या इनको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी वजह से भी सारे कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सी दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। ये तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है, तो आप ये इस्तेमाल करें, लेकिन इस दवा को इस्तेमाल से पहले आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूर करवा लें। और ये दवा एनी हाउ आपको डेली इस्तेमाल करनी है, सरसों के तेल में मिलाकर, और कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे भी रख सकते हैं, यानी पूरी रात भी रख सकते हैं। और जिस तरह थ्रेडिंग या वैक्सिंग आप करवाती हैं 8 दिन में, 10 दिन में इसे कंटिन्यू रखिएगा। बात आई बीमारी की, तो आपके साथ ताउन करना चाहूँगी कि अगर आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ गए हैं, या चेहरे पर झाइयाँ हैं, या आँखों के गिर्द हल्के हैं, या कोई ऐसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आपके अंदर कोई ख़राबी है। और अपनी इस खराबी को, इस बीमारी को कभी भी निगलेक्ट ना करें। मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, और मेरे पार्लर के बराबर में ही उनका क्लिनिक है। और ख़ास तौर से जो माशाल्लाह से उन्हें मलका हासिल है, वो है थायराइड पर कंट्रोल करने का बेहतरीन इलाज करते हैं, हेपेटाइटिस ABC का, कैंसर का, आंखों की बिनाई का, और कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं। बीमारियां हैं उनके हवाले से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ब्यूटी के और हवाले हमारी से तो कद बढ़ाने की दवा जो है, उससे 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ सकता है। और जी, और गंदपन के इलाज के लिए भी मेरा जो है टॉनिक है। जब हमने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की बात की तो अनवांटेड हेयर के लिए आपको बताया, लेकिन अगर सर के बाल कम हो रहे हैं या कोई सर के बाल की जो आप बात करिए, इससे पहले जो सवाल हैं इसी के हवाले से मैं उन लोगों का नाम भी शामिल कर लूं, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि उनके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। काशान ने पूछा था कि उनको डैंड्रफ का मसला है, और अभी कमल जो है उनकी भी कॉल हमें रिसीव हुई है लाहौर से। वो भी ये कहती हैं कि मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं और मेरे बालों की लेंथ जो है, जो जैसे मैं चाहती हूँ उनकी ग्रोथ हो, वैसे नहीं है। सो काशान का और कबल का दोनों का आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। रानीज हेयर टॉनिक, ये एक तेल है, हमने इसको टॉनिक का नाम इसलिए दिया कि ये ऐसा कमाल का तेल है कि गिरते बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करेगा, सब गारंटी के साथ करेगा। इसको एक रात ज़रूर अपने सर में लगा रहने दें। और जिन लोगों के दाढ़ी से बाल कम हो रहे हैं, या मुस्टैशेस के कम हो रहे हैं, या आईब्रोज के कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये तेल लगाएं, और इसके साथ शैम्पू भी कोशिश करें कि हमारा ही इस्तेमाल करें। अच्छा, जिनको डैंड्रफ का मसला है वो भी ये यूज करेंगे, हर और तरह की डैंड्रफ ग्रोथ का मसला है कि बाल घने नहीं है, कम हो गए हैं, लेंथ नहीं हो रही, तो वो भी ये यूज करेंगे। और बालों की प्रॉब्लम की इब्तिदा ही डैंड्रफ से होती है, और डैंड्रफ 2 तरह की होती है, एक हिडन डैंड्रफ जो
स्कैल्प पर चिपक जाती है जिससे सर चिकना रहता है, सही। और दूसरी डैंड्रफ वो जो Right. झड़ती है, ड्राई होती है। दोनों के लिए बेहतरीन है। आप अपनी इनिशियली अगर इसको इस्तेमाल ठीक है। करना शुरू कर देंगे, या जो लोग गंजे होने की नौबत तक आ गए हैं वो इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, अल्लाह के सही। फजल से उनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में तब्दीली हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, हल्के बहुत पड़ रहे हैं, वीकनेस बहुत हो रही है, तो इब्तदाई तौर पर हमारे पास ये एक दवा है जो कि रॉयल जेली के आप नाम कह रही से है कि है। इंटरनली कोई वीकनेस आ रही होती है या कोई कोई- डेफिशिएंसी पैदा हो रही होती है जिस्म में। जब हाँ किसी चीज़ की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है तो इट मीन्स वो आपके ऊपर आ गया, यानी हाँ। आंखें पीली हो रही हैं, डार्क सर्कल हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, वैसे वीकनेस डार्क हो रही है, सर्कल का वजन। प्रॉब्लम यंग बच्चे जो हैं, यंग हमारे, उनको आप देखें उनकी आंखों के गिर्द ऐसे हल्के पड़े होते हैं, चेहरा अजीब सा हुआ हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग जो खुदा ना खास्ता बहुत ही क्रिटिकल डिजीज से गुजरे हों, जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, या कुछ बच्चे और बड़े जिनको भूख नहीं लगती, या वो लोग जिनकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो उसमें भी ये बहुत ही मुआविन किरदार अदा करती है रॉयल जेली। और इसके साथ ही जो लोग मनशियात के आदी हैं, यानी कोई घर का ऐसा फर्द जो खुदा न खासा किसी नशे में मुब्तला हो गया है, तो ये उस कमज़ोरी, उस वीकनेस को ख़त्म कर देगा जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम, मतलब वो जो क्रेविंग महसूस होती है जी। उसको ये वो मारेगा। अच्छा, ये एक पैक बड़ों के लिए है और बच्चों के लिए कितना यूज करना है? बड़ों के लिए आधी बॉटल रोजाना आधी है। बॉटल, और अच्छा। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है, दिन में किसी भी वक्त ले सकते ठीक हैं। है। और 12 साल तक के बच्चों के लिए चौथाई रोजाना है। ओके। और इसको न्यू बॉर्न बेबीज को भी आप दे सकते हैं कि वो बच्चे और बच्चियां जिन्हें भूख नहीं लगती या बहुत ज्यादा कमजोर ड्रॉपर जो होते हैं उनके, हाँ, आप इसके उसमें अंदर स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ इसके अंदर एक सुराख करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉ डालेंगे ठीक है। और फिर इसको आधी बोतल पी के स्ट्रॉ के साथ ही अपने फ्रिज में रख देंगे और नेक्स्ट डे ले लेंगे। न्यू बॉर्न बेबीज को उसी स्ट्रॉ से 1-2 ड्रॉप उसके मुंह में डाल दें तो बहुत फायदा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा रानी आपा, राहिला फ्रॉम भावलपुर, वो कहती हैं कि मैंने आपका स्लिमिंग पैक 3 महीने यूज़ किया, ये 1.5 महीने का कोर्स है, तो इन्होंने 2 आपसे जो है वो पैक्स मंगवाए हैं, 3 मंथ्स इन्होंने यूज़ किया है। वज़न इनका था 85 kgs। अब ये कहती हैं 3 महीने यूज़ करने के बाद मेरा वज़न 5 kgs कम हुआ, 80 kgs हो गया, लेकिन अब जो है ना वो रुक गया वज़न कम होना, अब हो नहीं रहा। नहीं तो उसको कंटिन्यू नहीं करें तो वो ना। कह रही है कि मैं बीच में कोई गैप दूं या नहीं, कंटिन्यू नहीं, शुरू नहीं, कर नहीं, दूं? continue, गैप तो देखिए नहीं मैंने तो 1 से 1.5 साल कंटिन्यू इस्तेमाल अच्छा, किया, कोई gap क्योंकि नहीं है। इसमें एफर्ट्स तो कोई करनी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप यही बताती है ना कि 3 माह का कोर्स है, ये 2 पैक्स होंगे, 3 तो उनको माह लगा के कि कोर्स में 10 पौंड वजन कम होता है, क्योंकि कोई आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बस चिकना कम कर दें, मीठा कम कर दें और चावल भी खाएं लेकिन स्टार्च निकाल के खाएं। और अगर मैं ये बताती हूँ कि अगर आप इस पर दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो और भी तेजी के साथ, देखिए 3 माह में 10 पौंड हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से मैंने आज तक किसी के साथ धोखे की बात नहीं की, जो बात करती हूँ सदाकत दयानत सच्चाई के साथ बताती हूँ। ब्रेक लेना है तो कि आप, मेरी प्रोडक्ट का रिजल्ट स्लो है लेकिन ठीक हमेशा है। के लिए। अच्छा जी, तो राहिला आपके लिए सजेशन ये है कि आपको 3 मंथ्स हो गए हैं लेकिन आप गैप ना भी करें, बल्कि दोबारा से इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपका मन चाहा, जो आपका रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में या जितनी जल्दी आप रिकवर कर सकेंगे उतना होगा। एक ब्रेक के बाद आपको देंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स और जो आप रानी आपा से डिस्कस कर रहे हैं। मिसेस जहांगीर फ्रॉम कसूर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक तो उन्होंने रानी आपा, उनकी उम्र है आई थिंक 30+ उन्होंने अपनी एज बताई है। उन्होंने कहा कि मुझे छाइयाँ हैं और मेरे नाक पर जो है वो दाग हैं, निशान हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद उन्होंने कुछ एक और सवाल भी पूछा, वो भी मैं आपके सामने रखूँ। देखिए सबसे पहले तो आपके जो झाइयाँ नाक पर ये पूरी बटरफ्लाई बन जाती है। देखिए झाइयों का कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट से ये इलाज मुमकिन है। ठीक है। आप इसको कम से कम 6 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी मेरा वाइटनिंग का पैकेज, ये फ्रेकल और फेयरनेस क्रीम, फेस
वॉश हमारा और ठीक ये है। फेस पॉलिशर हफ्ते में 2 बार, और इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड जो मेरी वाइटनिंग फेशियल किट है वो भी हर हफ्ते उसका वाइटनिंग फेशियल फेशियल करें। किट जो है उसकी रानिया पर क्या प्राइस होती है, और इस ये जो आपकी क्रीम्स का पैक है इसका क्या बनेगा? वाइटनिंग का पूरा पैकेज 1500 रुपए का है। अच्छा। और डिलीवरी 500 से कम की हम डिलीवरी नहीं करते। अब 500 से लेकर 10,000 तक के सामान पर सिर्फ 200 रुपए ही आपको डिलीवरी चार्जेस देना होते अच्छा, हैं। वाइटनिंग जो पैकेज है आपका 1500 रुपए का है। इसमें ये वाइटनिंग फेशियल किट नहीं है, इसमें ये सारा सामान जी है। हाँ, वाइटनिंग जो फेशियल किट है वो 1000 रुपए की है। ठीक है। और वाइटनिंग का पैकेज जिसमें फ्रैकल और फेयरनेस क्रीम, फेस पॉलिश और फेस वॉश शामिल है, ये 1500 रुपए की है। और 200 रुपए अगर आप ये सब मंगाएंगी तो 2500, और इससे वाइटनिंग का पैकेज। लेकिन कम से कम 5-6 माह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये 1 महीने का एक महीना सवा महीने चलती ठीक है। और अच्छा, मिसेस जहांगीर ने जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो उन्होंने पूछा है कि मेरे बेटे की उम्र है 8 साल और वो थायराइड का पेशेंट है। रानी, आप अपने बेटे के हवाले से हमेशा बताती हैं कि वो बहुत बेहतर इलाज करते हैं, और जी। हमने कुछ कॉल्स भी ऐसे रिसीव की कि वो आपके बेटे से अगर मुलाकात की जाए तो कैसे, तो इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा हमें और आप हमें बताओ। लेकिन ये तो कसूर में है, इनके लिए तो थोड़ी के लिए तो बात नहीं। आप कसूर में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आप हैं सब मेरे अपने हैं। फोन पे बात हो सकती है। हकीम मुस्तफ़ा निसुरहमान के नंबर भी स्क्रीन पर है, मेरे नंबर भी स्क्रीन पर है, मेरे ऑफिस के भी। आप मुस्तफ़ा साहब से बात कर लीजिए। थायराइड का बेहतरीन इलाज करते हैं, हेपेटाइटिस, कैंसर, जोड़ों के दर्द का, हर किस्म का। थायराइड के लिए जो है रानी आपा, ये आप वही ट्रीटमेंट करते हैं? आप तो नहीं, मैं नहीं, मैं तो स्किन और बालों पे काम करती हूँ, पार्लर का सारा काम करती हूँ, प्रोडक्ट देती हूँ। आपको बालों की सफेदी छुपाने के लिए अपना हेयर कलर देती हूँ, जो तो मतलब थायराइड के लिए वो आपके जो बीमारी के लिए मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा निसुरहमान से कांटेक्ट करें। और सुबह में 11 से 1 वो क्लिनिक पर होते हैं और शाम में 5 से 8 होते हैं। 7 डेज वो अपनी क्लिनिक पर होते हैं, सिर्फ संडे उनका ऑफ होता है। सम टाइम संडे मॉर्निंग में भी वो होते हैं। अगर मतलब 6 डेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक दिन संडे हर किसी का हक बनता है कि वो फैमिली डे मनाए। शाहाना, अभी आप रानी आपा बालों की, चेहरे के गैर जरूरी बालों की बात करी थी, तो शाहाना डीजी खान से वो भी इसी यही शिकायत करी कि मेरे चेहरे पर बाल है। और उन्होंने एक और चीज कही, मैं समझ नहीं सकी उनका सवाल के पाँव पर उन्होंने कहा काले निशान हैं या क्रैक हील्स हैं। तो आप दोनों के हवाले से बता दें ताकि जो सुनने वाले हैं सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रैक हील्स के लिए यानी जो कट्स आ जाते हैं वो विटामिन ई की कमी की वजह से आते हैं। और इसके लिए हमारी 2 क्रीम्स हैं। एक तो ये नॉर्मल मसाज क्रीम है, आप चाहें तो ये क्रीम रात को बहुत अच्छी तरीके से पहले पैरों पर मसाज करें और जो कट्स हैं उसमें भर कर और ऊपर से कॉटन सॉक्स पहन लीजिए और सो जाए, पूरी रात लगी रहेगी। और अगर काले निशान है तो बिल्कुल वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट। और इसके साथ ही एक हमारी अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम है जो वाइटनिंग के साथ है। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आप दिन में भी इस्तेमाल करें, रात में भी करें। वो टाइटनिंग के साथ साथ जो आपके कट्स हैं उसे खत्म करेगी, ड्राइनेस को भी खत्म करेगी, लेकिन वाइटनिंग के साथ करेगी। वो वाइटनिंग मसाज क्रीम अच्छा है, जी बहुत अच्छा है। और आपके चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए हमारी ये जो अनवांटेड हेयर है ये इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमने आपको मशवरा दिया था कि आप वैक्स जरूर करा लें, तो इसके लिए हमारे पास रानीज हर्बल वैक्स भी है, वो इस्तेमाल करें। जहाँ तक आपके काले निशानों का ताल्लुक है वो या तो पैरों पर जो काले निशान है, या तो आपकी जो चप्पल या आपके शूज हैं उनका है, या एक्जिमे का इंडिकेटर होता है। लेकिन कुछ लोग रानी अपा ये जो एंकल होती है ना, इस साइड की ये जो हो जाते हैं ब्लैक निशान पड़ जाता है, उन सब के लिए जो ब्लैक निशानात आ गए हैं उसके लिए आप रानी हर्बल की रानी फ्रेकल क्रीम को दिन में भी लगाएं, रात पे भी लगाएं। जो नॉर्मल किस्म के निशान है यानी शूज के आपके निशान है जी ग्रीन वाली, क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। लेकिन अगर आप उसमें खारिश महसूस कर रहे हैं किसी भी जगह, तो सोराइसिस की दवा के नाम से हमारे पास ये एक दवा है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। हमसे लोग बाहर लेकर जाते हैं, हम तो बेबालों पर हैं, कहीं नहीं बेच सकते। लेकिन आप अपने रुफ़ाक़ा को जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम कम है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ वहाँ पर भी हमारी इस दवा की बेहद डिमांड है और लोग अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा बेचते हैं। लेकिन आप ये कह रही हैं कि अगर ईचिंग है तो आपने इसका यूज करना है। अगर सिर्फ आपको लगता है ब्लैक निशान पड़े हुए हैं, अक्सर शूज से हो जाते हैं, या कुछ लोग एक करवट बहुत ज्यादा उनको बैठने की, पैर रखने की आदत होती है, उससे हो जाते हैं, देन आपने सिर्फ ग्रीन वाली क्रीम यूज करनी है। ग्रीन वाली क्रीम जिसके ये गट्टे काले काले मोटी मोटी सी स्किन भी हो जाती है,
तो उस पर भी वो मुसलसल लगाते रहें तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। राइट। अच्छा और रानी इसके आपा, साथ ही सोराइसिस की दवा है, खारिश, दाद, चंबल, एक्जिमा, खुदा न खास्ता सोराइसिस लास्ट स्टेज होती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर लगाइए, ये एक बहुत ही इंतहाई शानदार किस्म का राइट मरहम है। जनाब। सुमेरा फ्रॉम चीचा बतनी, उन्होंने पूछा है कि रानी आपा की ये जो छाइयों वाली क्रीम है, उम्र उनकी 26 साल है, ये कैसे मंगवानी है? तो मैं जितने लोग देख रहे हैं, मैं रानी आपा के बिहाफ पे ये कहूँगी, ये जो नंबर्स हैं इन पर आप कॉल करके ऑर्डर कीजिए। चीचा बतनी में है, लाहौर में है, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, इंशाल्लाह 6 से 7 दिन में, वैसे तो जल्दी पहुँच जाता है, टाइम लेते हैं, लेकिन विद इन वीक अल्लाह के फजल से प्रोडक्ट आपको घर बैठे मिलती है। राइट। 200 इसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। ठीक है। आप 500 से कम की डिलीवरी नहीं करते हैं, क्योंकि Right. हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस अदा करने होते हैं। हम आपके कोऑपरेशन, आपकी मोहब्बत में ये सारे असर रखते हैं, लेकिन थोड़ा ठीक सा है। हमें आपकी ताउन की रानी ज़रूरत आपा महरीन है फ्रॉम लाहौर। जी। एक तो उन्होंने एक्नी का पूछा है कि वो एक्नी की किट मंगवाना चाहती हैं आपसे, फेशियल किट, और इसके साथ साथ एक्नी पैक भी। तो दोनों का जो एक फिक्स अमाउंट है, प्राइस, एक तो सारा को सब लोग बजट पूछ रहे होते हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे एक्नी पूछना फेशियल पड़ता है। किट भी 1000 रुपए की है और ठीक। एक्नी का पैकेज 1250 रुपए का है। Okay. उसमें एक्नी पैक है, फेस पॉलिश है और फेस वॉश है। 500 का एक्नी पैक है, 500 की फेस पॉलिश है और 250 रुपए का हमारा ये फेस वॉश है। Okay. इस तरह 1250 का होगा। अगर आप फेशियल किट मंगाएंगी तो 1000 रुपए की है। एक्नी फेशियल किट भी 1000 की है और हमारे पास वाइटनिंग फेशियल किट भी 1000 की है। 800 की हमारी हर्बल फेशियल किट है और 600 की हमारी ये नॉर्मल। और ये तो मैं खुद अपने दिल से कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप अगर किसी सैलून में जाते हैं ना, तो शायद 1000 रुपये में आज आपको कोई फेशियल भी नहीं करके देता, नॉर्मल फेशियल भी नहीं करके देता, और यहाँ आपको पूरी किट दी जा रही है, जिसमें से रानी आपा ये कहती है कि 10 से 12 फेशियल जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो बड़ी रीज़नेबल चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ करें, बट कंटिन्यू यूज़ करें। ये नहीं कि एक बार आपने किया, एक हफ्ता यूज़ किया, उसके और बाद आप जार्स कह भी नहीं। बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, बल्कि 15 फेशियल तक हो सकते हैं चलिए, हर किट से। जबरदस्त। इसके और साथ ये ही हमारा ये हेयर कलर है, जो कि हर्बल हेयर कलर है, एक ब्लैक है और एक ब्लैक ब्राउन है। और ये तकरीबन 25 दिन तक आपकी रूट्स पर स्टे करता है। इसको लगा के आपको रोज रोज कलर करने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अच्छा, कलर कर, जो लोग कंटिन्यू कलर कर रहे होते हैं ना, जी। चाहे ग्रे हेयर्स के लिए कर रहे हों या कुछ लोग फैशन डाई कर रहे होते हैं, तो रानी अपा इतने उनके बाल ड्राई हो जाते हैं कि मतलब आयरन और ब्लो ड्राई के बगैर वो जो है वो एक लुक ही नहीं आ रहा होता। सो ये कि आपके बालों में एक ज़िंदगी आती है बालों में, अगर आप उनको अच्छे से डील करें। सो हाई प्रोटीन प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून्स में दिए जाते हैं, आप लोग भी देते होंगे। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कोई ऐसा पैक जो आप घर में बना सके, जो बिल्कुल, प्रोटीन हो बिल्कुल, बालों इसके के लिए तो लिए। हाँ, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ कि एक अंडे का एग वाइट ले लीजिए। ठीक है। और उसके अंदर आप अच्छी तरह फेंटने के बाद उसके अंदर 1 टेबल स्पून दही मिला लें और आधा नींबू उसके अंदर स्क्वीज कर लीजिए। और इस पेस्ट को आप तकरीबन सर वॉश करने के बाद 2 घंटे अपने सर पे लगा के रखें। उसके बाद सादे पानी से रिंस कर लें, तो आपके बालों में एक नई जान और ज़िंदगी आ जाएगी। उसके साथ ही आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो ये कि हमने अपने शैम्पूज में भी एक ही हमारा शैम्पू था, इसमें कई वैरायटीज बना ली हैं आप लोगों अच्छा, के लिए। वो कौन सी ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए, डैंड्रफ हेयर के लिए, फॉर केमिकल तो अभी हेयर मार्केट के में लिए आपने भेज नहीं, दी? अभी तो पूरी सैम्पलिंग हो रही है। मेरी अभी वर्कशॉप थी खानपुर में, वहाँ मैंने सैम्पलिंग की। अच्छा। वहाँ से बेहद अच्छे रिजल्ट आए। कराची में कर रही हूँ। जब पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारी पूरी है। प्रोडक्ट आपके पास बेहद तहकीक और रिसर्च के Right. बाद हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और पूरे यकीन और भरोसे के साथ कि जब आप तक पहुंचा दिए हमने अपनी प्रोडक्ट, तो इसके रिजल्ट 110% होने चाहिए, सही। तब हमें खुशी अच्छा महसूस रानी होती अपा, है। ये बताइए कि हमारी एक कॉलर है शुमाइला, वो कहती है उनके बेटे की उम्र है 19 साल। जी, ठीक है। जी। शाजिया फ्रॉम वाकेंट, जो जिनका मैं सवाल शामिल करी हूँ, 19 साल है उनके बेटे की उम्र और 5 फुट 4 इंच जो है उनकी हाइट है। अब वो कह रही ये है कि एक तो मुलाकात का ज़रिया कैसे हो सकता है, और दूसरी चीज़ कि कैसे मुमकिन है 19 साल में कि उसका कद बढ़ जाए। मेरी शहजादी, मैं तो बार बार अनाउंस करती हूँ, 23 साल की उम्र तक मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान की दवा से
लड़के और लड़कियों का कद बढ़ सकता है। अभी तो 4-5 साल हैं। हाँ, अभी तो 19 साल की उम्र है उनकी। हाँ बिल्कुल, आप जरूर तो आप आए, मुस्तफ़ा साहब से कांटेक्ट करें। अच्छा, ये वो पूछ रही है कि कितने अरसे का कोर्स होगा? 6 माह का कोर्स है। अच्छा, और वो ये भी अब उनका पूछना ये है कि कोई कंसल्टेशन फीस वगैरह भी ली जाती है इस हवाले से? मेरे ख्याल है बहुत ही मामूली सी होगी, अगर होगी, और बस दवाओं की कीमत होती अच्छा, है। दवा की कीमत आप नहीं बेहतर इस वक्त नहीं दवाएं मुख्तलिफ है ना, वो हाँ। हिकमत करते हैं, हर बीमारी मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने जितने रंगारंग इंसान पैदा किए उतनी रंगारंग बीमारियां उतारी। वैसे भी आपने अपनी आपको अगर एक आपकी ख्वाहिश है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग ना। आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और एक तो ये जब आप पे कर रहे हैं तो आपको गारंटी मिल रही है, और दूसरी अगर कोई चीज आप जब पे कर रहे हैं आपको गारंटी नहीं मिल रही तो आपका दिल नहीं टूटता। लेकिन हम गारंटर हैं अपनी प्रोडक्ट के, अपनी दवाओं के। बेशक शिफा मंजानिब रब होती है, लेकिन इंसान यकीनन वसीला ज़रूर बनता है कि उससे जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। रानिया पा इसके बारे में बताइएगा। और हिना एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने पूछा था कि मेरी बच्ची जो है उसको पसलियाँ बहुत चल रही हैं इस सीज़न में, सर्दी के मौसम में, तो उनके लिए कोई आप हर्बल ट्रीटमेंट भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको हर्बल ट्रीटमेंट बताती हूँ। आपकी बच्ची की जब पसलियाँ चल रही हैं उसके लिए 1 डली गुड़ की और 1 टीस्पून अजवाइन 1 कप पानी में पका लें, और पानी इतना पके कि गुड़ की डली उसमें घुल जाए, और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसी पानी को अपने बच्चे को आप पिला दीजिए नीम गर्म। और अगर आपका बच्चा टॉप फीड पर है तो इसी पानी में उसको फीडर बना के आप दें। सिर्फ एक बार दिन में तकरीबन 7 दिन ऐसा कर लें, इंशाल्लाह आपका मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। वरना मुस्तफ़ा साहब है ना, गुड़ में आप कह रही हैं एक गिलास 1 कप दूध में या गुड़ में पानी में बताया है 1 डली गुड़ की और 1 टीस्पून, बहुत भर के नहीं, लेवल किस्म का टीस्पून अजवाइन का डालकर पानी पका लें, और आप इस पानी को अपने बच्चे को पिला दें। इसमें दूध डालकर भी पिला सकती हैं। इसके अलावा जब आप कराची में हैं तो फौरी तौर पर मुस्तफ़ा साहब के पास आ जाइए, क्योंकि मुआलिज के पास जाकर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये हमारा सूदिंग लोशन है। हर वैक्स के बाद या हर क्रीम के इस्तेमाल के बाद या किसी वजह से आपकी स्किन पर आजकल सर्दियों में भी ड्राइनेस हो रही है या खारिश हो रही है, तो आप ये सूदिंग लोशन गीले मुंह पर, गीले हाथों पर चंद कतरे लगा लेंगे तो आपकी रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही मसाज क्रीम का इस्तेमाल है, एक के लिए एक्सफोलिएटर है। अच्छा रानी आपा, हमारी कॉलर हैं आबिदा बुखारी, उन्होंने आपको कॉल की थी, लेकिन आई थिंक आपके बेटे से बात हुई है, आपसे उनकी बात नहीं हो सकी। वो कहती है मुझसे हुआ ये कि वो एक बाम आता है जिसकी बड़ी तेज़ स्मेल होती है और वो नॉर्मली सर के दर्द के लिए लगाया जाता है, और वो उन्होंने आँखों पे या आँखों के गिर्द लगा लिया। अब उससे उनको जो है वो हो गए हैं, सर्कल हो गए हैं, आई के इर्द गिर्द सर्कल। और ख़त्म करने के लिए वो आपसे भी बात करना चाहती हैं, तो वो कह रही हैं कि अब मैं अपने उन निशानों को ख़त्म करने के लिए क्या करूं? मैं आपको बता रही हूँ कि निशानात जब हो गए और ज़ाहिर है कि आपने खुजाया भी बहुत होगा तो चुन्नटें आ गई होंगी, रिंकल्स आ गए होंगे। आप ये दोनों क्रीम्स मिलाकर, ये वाइटनिंग के लिए और टाइप और ये टाइटनिंग के लिए, दोनों क्रीमें मिलाकर आप जार में रख लें और अच्छे तरीके से अपनी आंखों पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, और मसाज करने के बाद थोड़ी सी क्रीम लेकर कोटिंग कर लें और सो जाएं आराम के साथ। इंशाल्लाह विद इन वीक आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है आँख के करीब, ना पानी है और ना चर्बी है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, और इसको बहुत ही जेंटल हाथों के साथ इसका मसाज करें। वो किसने ये मशवरा दिया कि आप जो है वो दर्द की दवा जो है आपने आंखों पर लगा ली, लेकिन चले अल्लाह बेहतर करेगा, आप अब इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आंखों बड़ी डेलिकेट चीज़ होती है, इसका थोड़ा ख्याल रखा कीजिए। अच्छा जनाब, ये हमारा वाइटनिंग मास्क है, जो आपको अगर कहीं बहुत क्विक जाना है और आपको बहुत फ्रेशनेस चाहिए तो इसके लिए आप 1 टीस्पून रानीज वाइटनिंग मास्क का लेंगे, पानी के साथ पेस्ट बनाकर लगा लेंगे, 5 मिनट में चेहरा खुश्क हो जाएगा। फिर अच्छा रानी आपा, इसमें अगर आपके पास कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, इसका इस्तेमाल बहुत लोग पूछना चाहते हैं कैसे करना है? कॉन्स्टिपेशन पैक हमारी एक ऐसी कमाल की दवा है कि बड़े सी पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन इससे ख़त्म हो जाता है। ये कब्ज़ की दवा है, और ये दवा रात को सोते वक्त तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर 1 टीस्पून लेवल बड़े इसको मुंह में रखेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे। ये एक फक्की है लेकिन बहुत मज़े की है, और सुबह को इससे ये नहीं कि आपको लूज मोशन होंगे या पेट में दर्द है, नॉर्मली स्टूल पास करेंगे बच्चे। ओके रानी आपा, थैंक यू सो मच। मुझे वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है सेगमेंट को। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे रानी आपा फिर मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह सलाम पाकिस्तान में।
ABC Diapers, आगाज नई जिंदगी।